नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के दैनिक रोजगार की जो प्रमुख खबरें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। लैब तकनीशियन भर्ती में रिक्त पदों को भरने पर रोक लगा दी गई है। एकल पीठ के फैसले को विशेष अपील में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लैब तकनीशियन भर्ती में रिक्त रह गए पदों को भरने की एकल न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट ने यह आदेश एकल पीठ के फैसले को अपील में चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों के चयन अधिकार को संरक्षण देने के लिए दिया है। कोर्ट ने अपील को निस्तारित करने के लिए 16 दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने जितेंद्र कुमार मिश्र व 3 अन्य की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए दिया। याचिका का कहना है कि 15 सितंबर 16 को आयोग ने लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकाली थी। अपीलार्थी भी परीक्षा में शामिल हुए थे और साक्षात्कार में शामिल हुए थे। 15 जून 17 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो पता चला कि कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक पाने के बावजूद सैकड़ों अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में शामिल नहीं है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। एकल पीठ ने जिन पदों पर नियुक्ति हो चुकी थी उसको छोड़कर विशेष पदों पर नियुक्ति न करने का आदेश दिया। बाद में कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र राज्य सरकार ने कोर्ट से गुजारिश की कि लैब तकनीशियन की कमी है और इस समय पद भरे जाने आवश्यक है। एकल पीठ ने नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया और याचिकाएं खारिज कर दी। 9 सितंबर 2020 को इस फैसले के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खाली बचे पदों को भरने पर रोक लगा दी है। तो अब ये जो है प्रक्रिया रुक गई है और जो भी पद खाली थे वो अब नहीं भरे जाएंगे। लोको पायलटों की नियुक्ति पर भारी पड़ रही कोविड गाइडलाइन। दिसंबर 2019 में रेलवे में नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं चयनित लोको पायलट के बहुत सारे पद निकले थे और इन पर कई छात्रों का चयन हुआ था। हजारों की संख्या में पद थे, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। कल परसों की वीडियो में आपको बताया था कि इन छात्रों ने धरना दिया था और अभी 10 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 2700 पद के सापेक्ष महज 600 पदों पर ही नियुक्ति हुई है। जो इसकी गाइडलाइंस है कोविड की, उसके अनुसार नियुक्ति नहीं दी जा रही है, क्योंकि ट्रेनिंग पहले दी जानी आवश्यक है और ट्रेनिंग हो नहीं पा रही है अभ्यर्थियों की, इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सीटेट की परीक्षा का छात्र बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो इसकी नई डेट आ गई है। 31 जनवरी को यह परीक्षा होगी। इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये नए परीक्षा केंद्र यूपी में सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए शारीरिक दूरी बनाने के लिए नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी छात्रों को ये बताया गया है कि नए परीक्षा केंद्रों को देखते हुए आप अपने 4 परीक्षा केंद्र का जो ऑप्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो समय दिया गया है वो समय भी बहुत कम दिया गया है, आपको ये तुरंत जाके चेंज कर लेना चाहिए। 112 पहले परीक्षा केंद्र थे, अभी 135 कर दिए गए हैं। तो जो नए बने हैं वो आप देख लीजिए कहाँ पर हैं। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में सबसे ज़्यादा नए परीक्षा केंद्र बने हैं। बाकी अन्य राज्यों में भी परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन किया गया है। तो आपको इसको अपडेट करना है तो इसको तुरंत अपडेट कर लीजिए। समय बहुत कम है, जिससे कि परीक्षा केंद्र आपके सिटी में, आपकी बगल वाली सिटी में नज़दीक मिल सके। हम अपने एप्लीकेशन पे जो मोबाइल ऐप है हमारा, उस पर हम आपके लिए 10 मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, इसके लिए सीटेट के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे एक आपके लिए पहले से CDP का प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है। बाल विकास एवं मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, इसको आप सॉल्व करके देखिए। इसी तरह के हम फुल लेंथ के 10 मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे सीटेट परीक्षा की तैयारी के लिए। मॉक टेस्ट बन रहे हैं, जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन परीक्षा की इसकी प्रिपरेशन करनी है सीटेट की, कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, अभी कितनी तैयारी आपकी है, तो आप CDP का टेस्ट पेपर दीजिए और इसके बाद आने वाले 10 मॉक टेस्ट भी दीजिएगा। उसका एक टाइम टेबल बना दिया जाएगा कि किस दिन कौन सा
मॉक टेस्ट अपलोड होगा। एलटी ग्रेड के लिए विक्की खान का एक और धरना लोक सेवा आयोग पर। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में दिखाई दे रहा लोक सेवा आयोग पर नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे एलटी ग्रेड अभ्यर्थी। रोकी गई फाइलों के निस्तारण की मांग है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने औपबंधिक रूप से रोकी गई फाइलों के निस्तारण की मांग को लेकर आयोग पर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान के नेतृत्व में छात्रों ने लोक सेवा आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। आयोग को सौंपे ज्ञापन में अंतिम रूप से चयनित परंतु औपबंधिक रूप से रोकी गई फाइलों के निस्तारण करने एवं इंटर में संस्कृत न होने के कारण हिंदी विषय में चयनित अभ्यर्थियों पर भी निर्णय लेने की मांग की गई। तो दो तरह की यहाँ पे मांग की गई है। वहीं पर टीजीटी प्रवक्ता के पदों पर ज्वाइनिंग नहीं होने पर सीएम को छात्रों ने पत्र लिखा है। 2016 की बात करते हैं, प्रवक्ता भर्ती 2016। चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण नहीं कराने की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। चयन बोर्ड की संस्था आवंटन के 3 महीने बाद भी पदभार ग्रहण नहीं होने पर सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा, सलेमपुर देवरिया के विधायक काली प्रसाद व बरेली के विधायक राजेश कुमार मिश्र, पप्पू भरतौल ने पत्र लिखकर चयनित शिक्षकों की समस्या बताई। चयनित शिक्षकों को पदभार ग्रहण नहीं कराए जाने पर चयन बोर्ड पर लगातार चयनित शिक्षकों की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में 110 पदों पर आवेदन शुरू हो गया है और इस 110 पदों में आपको जो पात्रता यहाँ पे दी गई है वो आप एक बार देख लीजिए। 110 पद हैं पूरे और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 50% अंकों के साथ आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और फिर आप आईटीआई किए हुए हैं, एएनसी वीटी एससीवीटी किए हों। तो इस पे आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन 1 दिसंबर अंतिम तिथि आवेदन की। ये आपको वेबसाइट यहाँ पे दे दी जा रही है। इस वेबसाइट पे आपको आवेदन करना है। डीएलएड 2018 परीक्षा का पेपर आउट हो गया है और 2 पर मुकदमा भी किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य ने दर्ज कराया केस। पहले भी आउट हो चुका है पेपर। बीटीसी 2015 चौथे सेमेस्टर का भी पेपर आउट हो गया था। उस समय परीक्षा नियामक कार्यालय ने परीक्षा रद्द करके फिर से कराई थी। साथ ही पेपर को कोषागार के डबल लॉक में रखने का इंतजाम कराया था। और इस समय जो है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का पेपर आउट हो गया है। प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय ही तलाशी के दौरान मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर का हल सामग्री मिली, जो जीआईसी के उप प्रधानाचार्य वंशराज की ओर से चौक कोतवाली में महिला प्रशिक्षु व उसके भाई के विरुद्ध नकल कराने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। तो ये महिला अभ्यर्थी जो है नकल करने के लिए मोबाइल में पूरा पेपर का हल डाउनलोड करके ले गई थी। प्रदेश के सभी जिलों में इन दिनों राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में डीएलएड की विभिन्न सेमेस्टरों की परीक्षाएं चल रही हैं। बुधवार को प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज में डीएलएड 2018 बैच अष्टम प्रश्न पत्र का इम्तिहान 2 से 3 बजे तक होना था। परीक्षा शुरू होने से पहले मुख्य गेट पर प्रशिक्षु ज्योति, जिनका अनुक्रमांक दिया गया है, मोबाइल के व्हाट्सएप D18 पर ग्रुप एडमिन मनोज की ओर से पेपर की हल सामग्री व अन्य पोस्ट की गई थी। तो यहाँ पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन 2 पे मुकदमा किया जा रहा है। अब पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।